हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 22 मई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर MCQ। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में और निवेश के मामलों में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष नंबर पर आया गया है? तो ये महाराष्ट्र का ये दोस्तों मैप। शीर्ष स्थान पर आया है दोस्तों। महाराष्ट्र में प्रमुख है वर्धमान बंदरगाह। ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जिसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसे बेहतर ढंग से लागू किया है, बनाया है, जो महाराष्ट्र के विकास में योगदान दे रहे हैं। इसके बाद मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल बनाई जा रही है। भारत की पहले बुलेट ट्रेन होगी जो मुंबई अहमदाबाद के बीच में दौड़ेगी। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये महाराष्ट्र का प्रमुख बंदरगाह है। खनिज बेल्ट में देखते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र का नागपुर, चंद्रपुर और भंडारा जो पूर्वी हिस्सा है, उसमें मैग्नीज, कोयला, क्रोमाइट, आयरन से रिच है। ये बॉक्साइट भंडार दोस्तों मुख्य रूप से महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय जिलों में कोंकण क्षेत्र और कोल्हापुर, रत्नागिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछता है। यहाँ पर बॉक्साइट मिलता है। बॉक्साइट लेटराइट मिट्टी में ज़्यादा मिलता है क्योंकि बारिश की वजह से जो एल्युमिनियम है वो घुल जाते हैं और मिट्टी के निचले वाले हिस्से में चले जाते हैं और आयरन ऑक्साइड ज़्यादा बच जाता है। थोड़ा अनजा मिट्टी होती है। काली मृदा बॉक्साइट, महाराष्ट्र में काली मृदा दक्कन ट्रैप के आसपास रीजन में प्राप्त होती है काली मृदा। और इस मिट्टी में कपास और गन्ने की खेती के लिए बहुत फेमस है काली मृदा। प्रमुख नदियां हैं गोदावरी नदी, महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है दोस्तों। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यहीं पे जायकवाड़ी बांध महाराष्ट्र इसी नदी पर बना हुआ है। कृष्णा नदी यह महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ कोयना, भीमा और वेन्ना। कोयना जल परियोजना कोयना नदी पर निर्मित है। लावणी और तमाशा दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यह महाराष्ट्र के नृत्य हैं। लावणी, ये साड़ी पहन के लावणी नृत्य किया जाता है, 9 गज की साड़ी। गणेश चतुर्थी ये महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। वारली कला ये जनजातीय कला है। पैठानी साड़ी ये औरंगाबाद के आसपास रीजन में जो सोने की कढ़ाई से बनने वाली ये रेशम की साड़ियाँ होती हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख उद्यान ताडोबा अंधारी बांध, ये टाइगर रिजर्व है सबसे बड़ा महाराष्ट्र का। इसके बाद आगे देख लेते हैं प्रमुख रामसर स्थल, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लोनार झील ये प्रमुख कैटरस झील है। ये उल्कापिंड से बना हुआ है। थेन क्रीक ये फ्लेमिंगो और मैंग्रोव इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में अजंता एलोरा की गुफाएं ये पर्यटक स्थल हैं, इनको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इसके साथ साथ छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसको भी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अगला दोस्तों, हाल ही में भारत के आधिकारिक यात्रा पर आने वाले साइप्रस के राष्ट्रपति कौन है? जिनका नाम है निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। ये साइप्रस के राष्ट्रपति हैं और आधिकारिक यात्रा पर भारत के आए हुए हैं। और भारत के साथ द्विपक्षीय समझौते किए जाएंगे। भारत और साइप्रस के बीच में जो दोस्तों रिश्ता है उसको बेहतर करने के लिए दौरा हुआ है। इसका डिटेल भूमध्य सागर, इसका लोकेशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंहस्थ 2028 महापर्व के प्रबंधन को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सशक्त बनाने के लिए गूगल क्लाउड इंडिया के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है? तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, यहीं पर सिंहस्थ 2028 होने वाला है। इसके लिए किस तरह से AI का टूल्स का यूज़ करके इसको सफल बनाया जाए, इसी के लिए गूगल क्लाउड इंडिया के साथ समझौता हुआ है दोस्तों। आप लोगों को पता ही होगा कि कुंभ 4 स्थल पर लगता है, उज्जैनी, प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक। ये नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, हरिद्वार में गंगा नदी तट पे, प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर और उज्जैनी में शिप्रा नदी के तट पे। ये हर एक 12 वर्ष में इसका कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा मानव जाति की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे ये अपने बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन के लिए फेमस है। इससे मकान में यूज किया जाता है विंध्याचल पर्वत। सतपुरा पर्वत श्रृंखला यह एक ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन। और यहीं नर्मदा और ताप्ती नदियाँ इसी रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं, ब्रह्मपुत्र घाटियों से होकर बहती हैं। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी वो धूपगढ़ है, 1350 मीटर ऊंची है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन इसी पहाड़िया महादेव पहाड़िया में स्थित है। प्रमुख पठार मलावा का पठार है। मलावा का पठार महाराष्ट्र में एक काली मिट्टी से बना हुआ है। कपास और सोयाबीन की खेती के लिए फेमस, सोयाबीन इसीलिए महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में अधिक होता है। बुंदेलखंड का पठार यह भी ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है, क्योंकि ग्रेनाइट और नीस आग्नेय चट्टानें हैं तो
जहाँ पानी की समस्या होती है कि पानी रिस्क के नीचे नहीं जा पाता है। दोस्तों रीवा पन्ना का पठार, ये विंध्यनकारी प्रदेश स्कॉटलैंड का इसे कहा जाता है। यहाँ चूना पत्थर और बलुआ पत्थर इसके लिए ज़्यादा फेमस है। साथ ही साथ हीरा उत्पादक क्षेत्र भी है। पन्ना हीरा और पन्ना के लिए फेमस है। अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ, नर्मदा नदी सबसे लंबी नदी है मध्य प्रदेश की, अमरकंटक से निकलती है। धुआंधार जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। चंबल नदी दोस्तों ये जनापाव पहाड़ी से निकलती है और यह नदी बैडलैंड टोपोग्राफी यानी उत्खात भूमि, बिहड़ भूमि के लिए ये फेमस है। साथ ही साथ चंबल नदी अपने घड़ियालों और गंगा डॉल्फिन के लिए भी प्रसिद्ध है। सोन नदी अमरकंटक से निकलकर ये दोस्तों बिहार के पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। बाण सागर बांध इसी पर स्थित है, बाण सागर बांध। बेतवा नदी दोस्तों ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना जो केन बेतवा रिवर है, लिंक परियोजना से संबंधित है। पन्ना टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में, सबसे अधिक टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, सेकंड में महाराष्ट्र है दोस्तों। तो पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है ये केन बेतवा लिंक परियोजना। प्रमुख खनिज देखते हैं, हीरा मझगांव पन्ना फेमस है। तांबा मलाजखंड और बालाघाट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मलाजखंड बालाघाट में तांबा के खाने हैं। मैग्नीज भरवेली खदान और बालाघाट इससे सबसे भूमिगत और मैग्नीज खदानें हैं। कोयला सुहागपुर सिंगरौली कोयला प्राप्त होती है। चूना पत्थर कटनी सतना फेमस है चूना पत्थर के लिए, चूना नगरी कहा जाता है इनको। नेशनल पार्क में दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, कुनू राष्ट्रीय पार्क। ये दोस्तों अभी बहुत चर्चित रहा है क्योंकि अफ्रीकी चीतों को लेकर के यहाँ छोड़ा गया है नामीबिया से ला करके। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। द जंगल बुक जो मोगली का चरित्र है इसी राष्ट्रीय उद्यान से प्रेरित है, पेंच से। रुडयार्ड किपलिंग का यह कृति है। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, जो मैं अंडरलाइन करता हूँ समझ लीजिए कि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है या पूछा जाएगा ही। खजुराहो के मंदिर यूनेस्को विश्व स्थल में शामिल किया 1986 में। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित किया गया है ये। कंदरिया महादेव मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है। सांची के स्तूप यूनेस्को स्थल में शामिल किया गया, सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित किया गया है। थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके। भीमबेटका की गुफाएँ ये यूनेस्को स्थल द्वारा 3 में घोषित किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और शैल चित्रकला के लिए, रॉक पेंटिंग्स के लिए फेमस है। रॉक पेंटिंग्स के लिए ये फेमस है। प्रमुख लोक कला में माछ है, राई है, चित्रकला। जीआई टैग में देखते हैं दोस्तों चंदेरी साड़ी, चंदेरी और महेश्वरी साड़ी ये मध्य प्रदेश के लिए फेमस है। जीआई टैग मिला है। कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में ये उच्च प्रोटीन औषधीय गुणों के लिए मुर्गा फेमस है। रतलामी सेव, रतलाम का सेव। बाघ प्रिंट, बाघ का कला छपाई। सुंदरजा आम, रीवा और गजक, मुरैना का गजक। गोंड पेंटिंग, गोंड जातियों का ये कला है, गोंड पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रतिवर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस निम्न में से किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि की स्मृति मनाया जाता है? ये मनाया जाता है राजीव गांधी को 21 मई 1991 को दोस्तों पेरम्बदूर जो तमिलनाडु में पड़ता है, इस दिन इनकी हत्या कर दी गई थी। इसकी स्मृति में दोस्तों आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ये ज़्यादा डिटेल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत ने वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अंतर्गत किस अंतर सरकारी समझौते की अध्यक्षता आधिकारिक तौर पर ग्रहण की है, जिसकी घोषणा नवी मुंबई में आयोजित 48वीं बैठक में की गई? तो दोस्तों ये क्षेत्रीय सहयोग समझौता का, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो क्षेत्रीय सहयोग समझौता है उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। और मुख्य रूप से इसके ये क्षेत्रीय सहयोग समझौता दोस्तों जो परमाणु टेक्नोलॉजी है और ऊर्जा है उसके लिए देशों के बीच में ये समझौता किया जाता है, किस तरह से इसको ज़्यादा यूटिलाइज किया जाए और उपयोगी बनाया जाए। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो क्षेत्रीय सहयोग समझौता है वो उसका अध्यक्षता भारत कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी दोस्तों मुख्य रूप से इसकी स्थापना 1957 में किया गया था। जो पूछा जाएगा इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और तो कुछ ऐसा खास नहीं है। परमाणु प्रसार संधियाँ पूछ सकता है दोस्तों, NPT 1968 में शामिल ये संधि किया गया था। CTBT 1996 में, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि।
भारत में परमाणु अनुसंधान और यूरेनियम थोरियम खनिज बेल्ट। यूरेनियम का भंडार दोस्तों मुख्य रूप से जादूगोड़ा, नरवा पहाड़ और तुरामडी। ये पूछा जाता है एग्जाम में, यूरेनियम कहाँ कहाँ पाया जाता है। झारखंड के जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामडी खदानों से होता है। और केरल के जो मोनाजाइट भंडार हैं उसमें थोरियम मिलता है। जो केरल के मोनाजाइट रेत के कण होते हैं उसमें थोरियम प्राप्त होता है। आपको यहाँ समझना दोस्तों ज़रूरी है कि भारत ने 3 स्टेज में अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू किया है। जो पहला स्टेज होता है प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर का होता है। इसमें आप दोस्तों मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि भारत इसमें क्या करता है कि यूरेनियम 235 या 238 इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में करता है। और जब इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में करता है तो बिजली बनती है और बाई प्रोडक्ट के रूप में प्लूटोनियम 239 बनता है। इसी को सेकेंड स्टेज में, ये सेकेंड स्टेज है, इसी को सेकेंड स्टेज में इस्तेमाल किया जाता है। और सेकेंड स्टेज में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इस रिएक्टर में इसको डाला जाता है, इस ईंधन को जो बना है। और दोस्तों इसमें खास बात यह होती है कि जितना ईंधन डाला जाता है उससे अधिक इसका उत्पादन होता है। यानी जो प्लूटोनियम 239 है, प्लूटोनियम 239 इस ईंधन को डाला जाएगा और इसमें कुछ थोरियम की मात्रा मिला दी जाएगी। और इससे थर्ड स्टेज में जो बन के आएगा वो आएगा यूरेनियम 233। और भारत में जो थोरियम की मात्रा अधिक है, इसी थोरियम की इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों थर्ड स्टेज में। और फिर इसके बाद परमाणु ऊर्जा बनेगी। तो इस 3 प्रकार के स्टेजेज हैं, याद रखिएगा। अगला दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक ईंधन आपूर्ति व्यवधान को देखते हुए 1 जून 2026 के सभी सरकारी कार्यालयों के लिए नए 2 पहिया और 4 पहिया वाहन खरीदा था। किराए पर लिए जाने वाले वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य कर दिया। बहुत लंबा चौड़ा है, एक लाइन में जान लेते हैं कि किस स्टेट ने ये किया है कि जो भी सरकारी कार्यालय हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक वाहन मंजूरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया है। तो दोस्तों ये उड़ीसा के लिए, उड़ीसा गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। उड़ीसा गवर्नमेंट थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। महानदी यहाँ की जो है प्रमुख नदी है छत्तीसगढ़ की, उड़ीसा की। ये छत्तीसगढ़ से निकलती है और छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद ये उड़ीसा होते हुए इसी भी रेकुंड बांध है। ब्राह्मणी नदी ये सुंदरगढ़ जिले में शंख और दक्षिणी कोयल नदियों के संगम से बनती है दोस्तों। वैतरणी नदी ये भी महानदी और ब्राह्मणी से मिलकर एकटक के पास विशाल डेल्टा बनाती है। रसुकुल्या नदी ये दोस्तों ऑलिव रिडले कछुए, जो ऑलिव रिडले कछुए टर्टाइल्स होते हैं उनके मास नेस्टिंग के लिए यानी अपने सामूहिक घोंसले बनाने के लिए बहुत फेमस है। वहीं पर जाकर ये प्रजनन करते हैं। वंशधारा और नागावली नदियाँ ये भी उड़ीसा की प्रमुख नदियाँ हैं। खनिज संसाधन दोस्तों इसमें लौ अयस्क में उड़ीसा अग्रणी है। यहाँ पर मयूरभंज, गुरु महिसानी, बादाम पहाड़, केंदुझर ये सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सुंदरगढ़ ये सब खदानें हैं, लोहा की खदानें हैं। यहाँ पर हेमाटाइट जो है लोहा पाया जाता है, अच्छा क्वालिटी का लोहा मिलता है। बॉक्साइट ये इसके लिए कोरापुट जिला, उड़ीसा का कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के पंचतमाली दोस्तों बैक्साइड की खाने हैं। इसके साथ ही कालाहांडी और रायगढ़ का नियमगढ़ पहाड़ियाँ इसके लिए फेमस है बॉक्साइट के लिए। क्रोमाइट भारत की सबसे अधिक क्रोमाइट भंडार 95% क्रोमाइट भंडार उड़ीसा के अगले सुकिंदा घाटी यहीं पर स्थित है। कोयला तालचर में और महानदी घाटी है, वैली है, वहाँ पर कोयला प्राप्त होता है। राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है राष्ट्रीय उद्यान है। इसके साथ भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील जिसको भी राष्ट्रीय उद्यान की दर्जा दिया गया है। इरावदी डॉल्फिन है, ये फेमस है। इसके बाद जो कला एवं संस्कृति में देखते हैं दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में, इसके ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर इसे वाइट पैगोडा कहा जाता है। शास्त्रीय नृत्य में ओडिसी नृत्य जो 8 क्लासिकल डांस है उसमें ये ओडिसी शामिल है। जीआई टैग उड़ीसा का रसगुल्ला बहुत फेमस है, जैसे बंगाल का रसगुल्ला फेमस है। कंधमाल हल्दी ये एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा भी गया है। कंधमाल हल्दी इसको जीआई टैग मिला है। कोटपुट हैंडलूम कपड़ा, कपड़ा गंडा शॉल बहुत फेमस है दोस्तों, तो जीआई टैग वाले प्रोडक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सियोल के निकट इमजिंग पार्क में कोरिया युद्ध की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में निर्मित भारतीय युद्ध स्मारक उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों भारतीय जो युद्ध स्मारक है उसका उद्घाटन किया गया है जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वहाँ के जो मंत्री हैं क्वन ओह यूल, ये 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो इमजिंग पार्क जो है सियोल के निकट, वहीं पर एक भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है। इसमें कुछ खास तो है नहीं ऐसा। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स इतना ही था। थैंक यू।